हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसे आमतौर पर एलवीएफ कहा जाता है, की क्लिनिकल महत्वपूर्णता और ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यह हृदय स्वास्थ्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है, खासकर हृदय की विफलता, हार्ट फेलियर जैसी स्थितियों में। एलवीएफ क्या है? एलवीएफ आपके हृदय के प्रत्येक संकुचन के दौरान निकलने वाले रक्त का प्रतिशत मापता है। बाएं वेंट्रिकल हृदय का मुख्य पंपिंग चैम्बर होता है और एलवीएफ इसका कार्य कितना अच्छा है, इसका एक प्रमुख संकेतक है। सामान्य एलवीएफ 55% से 70% के बीच होता है। इस सीमा से नीचे के मान हृदय की समस्याओं जैसे हृदय विफलता, हार्ट फेलियर का संकेत दे सकते हैं। क्लिनिकल महत्वपूर्णता, हृदय विफलता का निदान। एलवीएफ का मुख्य उपयोग हृदय विफलता यानी हार्ट फेलियर के निदान और वर्गीकरण में होता है। कम इजेक्शन फ्रैक्शन वाली हृदय विफलता HFrEF को 40% या उससे कम के एलवीएफ द्वारा परिभाषित किया जाता है। ट्रीटमेंट निर्णय, एलवीएफ ट्रीटमेंट के निर्णयों को निर्देशित करने में मदद करता है, जिसमें दवाओं, जीवन शैली में बदलाव या उपकरण जैसे इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स (ICDs) की आवश्यकता शामिल होती है। प्रगति और निगरानी, यह मरीज की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और ट्रीटमेंट की प्रभावशीलता की निगरानी में मदद करता है। कम एलवीएफ के लक्षण, एलवीएफ के मरीजों में अक्सर सांस लेने में कठिनाई, थकान, पैरों, टखनों और पैरों में सूजन, तेजी से या अनियमित दिल की धड़कन, व्यायाम करने की क्षमता में कमी का होना शामिल है। कम एलवीएफ के कारण, कम एलवीएफ के मरीजों को कोरोनरी आर्टरी रोग, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दिल का दौरा, कार्डियोमायोपैथी, पुरानी उच्च रक्तचाप, वाल्व रोग जैसे दिल की परेशानी पहले से या बाद में हो सकती है। एलवीएफ की पहचान व मापने करने के तरीके। इकोकार्डियोग्राम, इको यह एलवीएफ को मापने के लिए सबसे आम परीक्षण है। यह ध्वनि तरंगों का उपयोग करके हृदय की छवियां बनाता है और इसके कार्य का आकलन करता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) विस्तृत छवियां प्रदान करता है और जटिल हृदय स्थितियों वाले मरीजों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन जैसे मुगा स्कैन, जो एलवीएफ के सटीक माप प्रदान करता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, कभी-कभी सीधे एलवीएफ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से जब अन्य परीक्षण अनिर्णायक होते हैं। उपचार विकल्प, दवाएं, ACE इन्हिबिटर्स और ARB रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं और हृदय पर भार को कम करते हैं, जैसे एनॉक्साप्रिन इंजेक्शन, एनालप्रिल इंजेक्शन, हेपरिन इंजेक्शन, ऑलमेसरेटिन, टेमेजार्टिन इत्यादि। बीटा ब्लॉकर्स हृदय गति और रक्तचाप को कम करते हैं, हृदय के कार्य को सुधारते हैं, जैसे बाइसोप्रोलोल, एविबरडाइन जैसी दवाएं। डायूरेटिक्स शरीर में तरल पदार्थ के संचय को कम करने में मदद करते हैं, जैसे फ्रूसमाइड, टोसमाइड। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट सोडियम प्रतिधारण को रोकने में मदद करते हैं। जीवन शैली में बदलाव, आहार, कम सोडियम, हृदय के लिए स्वस्थ आहार। व्यायाम, डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित मध्यम व्यायाम। वजन प्रबंधन, स्वस्थ वजन बनाए रखना ताकि हृदय पर तनाव कम हो। धूम्रपान बंद करना, धूम्रपान छोड़कर समग्र हृदय स्वास्थ्य को सुधारे। उपकरण थेरेपी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर (ICD) उन मरीजों के लिए जो अचानक हृदय मृत्यु के उच्च जोखिम में हैं। कार्डियक रिसिंक्रिनाइजेशन थेरेपी, CRT हृदय के संकुचन के समय को सुधारने में मदद करता है। सर्जिकल विकल्प, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कैब उन मरीजों के लिए जिनमें महत्वपूर्ण कोरोनरी आर्टरी रोग है। वाल्व मरम्मत या प्रतिस्थापन, उन लोगों के लिए जिनमें गंभीर वाल्व समस्याएं हैं। हृदय प्रत्यारोपण, गंभीर मामलों में जहां अन्य उपचार विफल हो गए हैं। निष्कर्ष, एलवीएफ को समझना और प्रबंधित करना हृदय की स्थितियों
विशेष रूप से हृदय विफलता के उपचार में महत्वपूर्ण है। सही दवाओं, जीवन शैली में बदलाव और संभवतः उपकरण थेरेपी के साथ कई मरीज स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।